नमस्कार छात्रों, मैं आपका प्यारा सा सर अभिषेक सर। आज YouTube पर मेरा पहला वीडियो जो हम आपको बना रहे हैं और आज हम आपको pH मान के बारे में बताने वाले हैं। आज का जो क्लास 10वीं के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का में एक छोटा सा टॉपिक है pH मान पढ़ना। ठीक है, तो उस pH मान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर हम आपके लिए आए हैं और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आपकी घड़ी इंतज़ार का समाप्त होता है। आज के बाद हम लोग डेली तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय बीच करके मतलब हम लोग अब आपका जो MS क्लासेस 00 इस पर आपका वीडियो मिलते रहेगा। और आइए हम आपको आज की कक्षा को शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम आपके लिए एक मोटिवेटेड बातें लेकर आए हैं। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। जैसे अभी तो आप कोई काम को अगर शुरुआत कीजिएगा, कोई भी एक छोटा सा काम हो, एक बड़ा सा काम हो, इसको आप शुरुआत कीजिएगा तो उसमें कई जीत होंगे, कई हार होंगे। या आप ज़िंदगी में कोई भी एक छोटा सा व्यक्ति जब पढ़ना स्टार्ट करता है, एक छोटा स्टूडेंट या भी आप पढ़ भी रहे हैं तो देखते होंगे कभी टेस्ट में कम नंबर आना, टेस्ट में ज़्यादा नंबर आना, ये तो क्रम है। तो मतलब इसमें कभी आपका जीत भी बाकी है, कई हार भी बाकी है। तो इसी चलते इसमें लिखा है कि कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यानी अभी आप स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आप विद्यार्थी जीवन में होंगे तो अभी तो आप स्टार्टिंग किए हैं, तो अभी पूरा ज़िंदगी का भी सार बाकी है। आपने अभी ज़िंदगी देखा कहाँ है, तो ठीक है, मतलब पूरा अभी ज़िंदगी का आपका सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। आप अगर 10वीं वर्ग में होंगे तो आप तो मतलब एक नई मंजिल की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम कुछ दिन बाद होने वाला है, या 10 माह 12 माह, मतलब 10 माह तो 12 माह नहीं बचा है, 7-8 माह हो गया, तो 7-8 माह और तकरीबन है। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ मतलब यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। आप यहाँ से नई मंजिल के लिए आप 10वां पास कीजिएगा, फिर इंटर कीजिएगा, तो आपका यहाँ से नई मंजिल के लिए चले हैं। तो यह एक पन्ना था, और जो अपने पीछे का दृश्य या तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। नहीं मतलब इसका कहने का तात्पर्य तो आप समझ चुके होंगे, फिर से हम आपको एक बार बोल देते हैं। देखिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का एक सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और इसी के साथ मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। ठीक है, समय बर्बाद ज़्यादा आपसे समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि बोर्ड में आपको इस वीडियो से तकरीबन 2 या 3 नंबर का एकदम गारंटी के साथ कि सवाल पूछेगा। एसिड एंड बेस से, एसिड एंड बेस एंड साल्ट से ये सवाल मतलब तकरीबन 2 या 3 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, तो आइए हम आपको उस इंतज़ार की घड़ी को समाप्त करते हैं। ठीक है, आइए हम आपको पढ़ाते हैं एसिड बेस एंड से कुछ ट्रिकी वीडियो। ठीक है, कुछ ट्रिक लेकर आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए pH मान का ट्रिक। pH मान का ट्रिक में सबसे पहला इसमें कुछ 10-12 ट्रिक हैं। आइए हम 10-12 ट्रिक को आपको बताते हैं। देखिए, उसमें पहला है छोटे शुद्ध जल। देखिएगा, ध्यान से आप समझिएगा। इसमें पहला शुद्ध जल, जैसे आपने एक तकरीबन देखिए ऐसे एक गाना भी है कि 7 समुंदर, यानी 7 समुंदर मतलब देखिए समुद्र मतलब होता है, आप तो समझ सकते हैं समुद्र में रहता क्या है, समुद्र में रहता है जल। आप तो ऐसे भी जानते होंगे कि समुद्र में क्या रहता है, जल। समुद्र, ये समुद्र है और ये समुद्र का क्या हो गया, जल। यानी जल का pH मान 7 समुंदर, यानी समुद्र का मतलब जल का pH मान कितना हो गया, 7 हो गया। आप ऐसे भी शुद्ध जल का अर्थ होता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर मतलब होता है उसमें पूरा, देखिए आप नॉर्मल आप पानी पीजिएगा, आपके हैंडपंप का पानी और एक जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका पानी, वो दोनों में अंतर आपको लगेगा। ठीक है, तो जो डिस्टिल्ड वाटर आता है उसमें सारे मिनरल्स को हटा दिया जाता है, मिनरल्स की ना के बराबर मात्रा होती है, तो वो शुद्ध वाटर होता है। ठीक है, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना हो गया, 7 हो गया। और बताइए अब समुद्र से क्या बनेगा, नमक। अब बताइए समुद्र में जल है, जल का pH मान 7, यानी नमक का भी pH मान 7 होगा। नमक का भी pH मान कितना होगा, 7 ही होगा। याद रखिएगा छोटे। हाँ, तो नमक का भी pH मान कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए फिर से हम आपको बताते हैं एक बार, फिर से आप समझिएगा कि 7 समुंदर यानी 7 समुद्र में क्या रहता है, जल यानी जल का pH मान कितना, 7। और समुद्र के जो पानी है, समुद्र से ही नमक बनता है, तो यानी उसको हम बोल सकते हैं नमक का pH मान कितना हो गया, नमक का भी pH मान 7। अब उसके बाद देखिए अंडा का pH मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए अंडा का pH मान होता है 7.8। मान लिया जाए कि आप समझिए मेरी बातों को, मान लीजिए कि आप 2 दोस्त हैं। ठीक है, 2 दोस्त
हैं, दो दोस्त और कहीं जा रहे हैं घूमने, ठीक है। तो एक कहीं घूमने जा रहे हैं, बाज़ार में गए हैं तो आपको अंडा का दुकान दिखा, ठीक है। आपको अंडा का दुकान दिखा ना, तो आप अंडा लेने एक दोस्त से आप कहें कि नहीं यार चलो हमको तुम अंडा खिलाओ, तो आप अपना दोस्त में बातचीत करने के संकल्प में आप कहते हैं कि देखो अगर तुम हमको साथ देते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तुम हमको साथ देते हो, साथ, अगर तुम हमको साथ देते हो तो तुमको हम अंडा खिलाएंगे, अंडा 8 को खिलाएंगे। अगर साथ देगा तब, साथ देगा तो छोटे कितना अंडा खिलाएंगे, 8 अंडा खिलाएंगे। अगर साथ देगा तब, साथ नहीं देगा तो तुमको हम अंडा नहीं खिलाएंगे। मतलब साथ देने का अर्थ पढ़ाई लिखाई में और सारी मतलब चर्चाएं में अगर साथ देगा तब मतलब अंडा तुमको हम 8 खिलाएंगे। यानी देखिए अंडा का पीएच मान होता है 7.8, साथ देगा तब हम साथ, मतलब देखिए एक फिर से हम आपको बताते हैं, फिर से समझिएगा। दो दोस्त हैं, बाज़ार में गया है और कह रहा है कि अंडा खाने का मन कर रहा है, तो पहला दोस्त बोला कि हाँ अंडा खिलाएंगे लेकिन तुम हमको साथ देगा तब, साथ देगा तो 1 अंडा नहीं तुमको हम 8 अंडा खिलाएंगे। तो आप बोलिए पीएच मान का मतलब बताइए, पीएच अंडा का पीएच मान कितना हुआ, 7.8, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए पीत, अब देखिए मतलब देखिए अब तो 8 अंडा खा लिया आदमी, एक इंसान एक तो नॉर्मल इंसान 1-2 अंडा खाता है, लेकिन यहाँ पर ही 8 अंडा खा लिया, ठीक है। तो देखिए भाई 8 अंडा जब खा लिया है तो उसके थोड़ा सा पीत में प्रॉब्लम हो जाता है। पीत में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम, देखिएगा पीत में प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा, यानी जब 8 अंडा खाया है तब पीत में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो पीत का पीएच मान कितना हो गया, 7.5। पीत का पीएच मान कितना, 7.5। अब आता है खून का पीएच मान। अब देखिए जब 8 अंडा खा लिया है, पीत खराब हो गया, ठीक है, पीत का पीएच मान 5। अब पीत खराब हो गया ना तो उसको थोड़ा सा शरीर में खून की कमी हो गई। तो वो दोस्त जो बोला था अंडा खिलाया था, वो बोला कि देखो तुमको हम अंडा खिला सकते हैं तो खून भी दे सकते हैं, और खून तुमको हम 4 बोतल देंगे। कितना बोतल खून देंगे, 4 बोतल। तुम मतलब तुम्हारे लिए हम इतना सब कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, अंडा खिला सकते हैं। अंडा का 7.8 हो गया, पीत खराब हो गया 7.5 हो गया, और जब तुमको खून की आवश्यकता होगा तो तुम्हें हम साथ देकर 4 बोतल खून देंगे और तुमको हम ठीक करेंगे दोस्त। यानी खून का पीएच मान कितना हो गया, 7.4 हो गया। अब आता है दूध का पीएच मान। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक बार थोड़ा सा फिर से रिकैप। देखिए शुद्ध जल, 7 समुंदर, यानी 7 समुंदर का अर्थ होता है ये समुद्र में जल रहता है, ठीक है। तब समुद्र में जल रहेगा तो सिंपल वाला बात आप समझिए कि जब समुद्र में जल रहेगा तो जल का आप पे मतलब 7 समुद्र में क्या रहता है, जल। तो जल का शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया, 7। और समुद्र के जल से नमक मतलब क्या बनता है, नमक। तो नमक का भी पीएच मान कितना हो गया, 7। अंडा का पीएच मान 7 देगा तुमको हम 8 अंडा खिलाएंगे, 7.8। पीत का पीएच मान जब अंडा खाया है उतना तो पीत खराब हो गया, 7.5। और खून का पीएच मान, अब जब उसके बाद पीत भी खराब हुआ तो खून की कमी हुआ तो वो उसको चाहिए कम से कम 4 बोतल खून। तो बोला साथ दे के हम तुमको 4 बोतल खून देंगे। अब उसके बाद आता है देखिए छोटे दूध का पीएच मान, ठीक है। दूध का पीएच मान होता है, देखिए समझिएगा, दूध का पीएच मान आपको होता है 6.6। दूध का पीएच मान 6.6। तो दूध का पीएच मान 6.6 मतलब होता है, जैसे आप सिंपल मतलब बात आप समझिए, जैसे कोई मतलब है घर में एक बालक है, ठीक है, खेलने जा रहा है क्रिकेट। उसकी मम्मी बोली कहाँ जा रहे हो, बच्चा बोला हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं माँ। तो तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम दूध पी कर जाओ, और 6 बॉल में 6 छक्का मार के आना। यानी दूध पीकर जाना है बाबू, और 6 बॉल में कितना छक्का मारना है, मतलब 6 छक्का। तुम अपने विरोधी खिलाड़ियों को छक्का छुड़ा देना है, ठीक है, 6 बॉल पर 6 छक्का मारकर। अर्थात दूध का पीएच मान कितना हो गया, 6.6 हो गया। अब बताइए कॉफ़ी, अब तो बाज़ार में अक्सर कॉफ़ी खरीदने जाते होंगे चाय बनाने के लिए, नहीं तो ऐसे तो कॉफ़ी नहीं रहता, वो मतलब चाय रहता है, चायपत्ती जिसको बोलते हैं। तो वो बाज़ार में कितना रुपये में देता है, 5 रुपये में। याद रखिएगा चायपत्ती से आपको याद रखना है, यहाँ कॉफ़ी में चाय पत्ती, जो आप लोग चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लाते हैं, उससे आपको याद रखना है कि हम लोग कितना रुपये में लाते हैं बाज़ार में जाकर, हम लोग तो सस्ता ही लाते हैं, 5 रुपये में लाते हैं, याद रखिएगा। अर्थात इससे हम लोग कॉफ़ी का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए तनु HCl का पीएच मान होता है 1। यानी याद कैसे रखेंगे बताइए, हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। यथार्थ मतलब तनु HCl का पीएच मान क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन हम आपको बताते हैं तनु HCl और सांद्र HCl। देखिए तनु HCl और सांद्र HCl दोनों में अंतर है। तनु HCl उसे कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा, तनु HCl कहते हैं, ठीक है। और एक सांद्र HCl उसे कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और
जल की मात्रा कम रहो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा तनु अम्ल का पीएच मान पूछेगा, पीएच मान कितना होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना, तो 1 हो गया। सांद्र, अब देखिए सांद्र HCl का पीएच मान, सांद्र स से 0 होता है, स से क्या होता है 0, अर्थात बताइए सांद्र HCl का पीएच मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब हम आपको बताते हैं अमाशय। अमाशय का पीएच मान क्या होगा, अब बताइए अमाशय का पीएच मान, अमाशय का पीएच मान देखिए, अमाशय का पीएच मान 1 होता है। अमाशय देखिए, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl अम्ल पाया जाता है। बोलेगा हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। तो अब बताइए HCl का पीएच मान कितना हो गया, 1 है, यानी हमारे अमाशय का भी पीएच मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। उसके बाद बियर का आता है। बियर का देखिए, बियर का हम लोग कैसे याद करेंगे, अभी तक तो उम्मीद करता होंगे मतलब पूरा ऊपर वाला आपको समझ में आएगा, लेकिन बियर देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अगर 4 से 5 बोतल बियर पी लेता है तो उसको पसीना पसीना आ जाता है। यानी याद रखना है, कोई भी आदमी इंसान जो है 4 से 5 बोतल कितना बोतल, 4 से 5 बोतल अगर बियर पी लेता है तो पसीना पसीना हो जाता है। मतलब बियर का भी पीएच मान 4.5, पसीना का भी पीएच मान 4.5। याद रखिएगा, बियर का भी पीएच मान 4.5 और पसीना का भी पीएच मान 4.5। मतलब कोई भी इंसान को अगर कोई भी इंसान अगर ज़्यादा बियर पी लेगा तो मतलब पसीना ऐसा मतलब हो जाएगा, मतलब उसका शरीर उसके हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है, ट्रिकी वीडियो तो इतना याद रखना है कि बियर जो कोई भी इंसान कितना बोतल पिएगा, 4 से 5 बोतल, तो उसको क्या आएगा दोस्तों, पसीना आएगा, ठीक है। आइए 1 मिनट में हम सारा बातों को देख लेते हैं, 1 मिनट में सारी बातों को देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले शुद्ध जल, 7 समुद्र से हम आपको बताए थे शुद्ध जल का पीएच मान 7, और जल का पीएच मान 7 हो गया, यानी समुद्र से नमक बनता है, नमक का भी पीएच मान 7 हो गया। अंडा तुम हमको 7 देगा तो कितना बार अंडा तुमको हम खिलाएंगे, 8 बार अंडा खिलाएंगे। और पीत का पीएच मान, जब अंडा खाया है तो पीत खराब हो गया है, 7.5 होता है पीत का पीएच मान। खून का पीएच मान, खून का बताइए दोस्तों 7.4 होता है। बोला कि हम तुमको अंडा खिलाए हैं 8 को, तबियत खराब हो गया तो तुम हमको खून भी देंगे, तो 7.4 होता है, ठीक है। दूध का पीएच मान, एक बच्चा खेलने जा रहा है तो उसकी माँ बोली कि तुम दूध पीकर जाओ और अपने विरोधी को छक्के छुड़ा देना, यानी 6 बॉल पर 6 छक्का मारना। तो दोस्तों पीएच मान कितना हो गया दूध का, 6.6। कॉफ़ी, हम लोग बाज़ार में कॉफ़ी खरीदने जाते हैं अक्सर, तो हम लोग सस्ता वाला कॉफ़ी खरीदते हैं। कितना रुपये वाला कॉफ़ी, 5 रुपये वाला कॉफ़ी खरीदते हैं, तो कॉफ़ी का पीएच मान 5। तनु HCl का पीएच मान, हाइड्रोजन का पीएच मान, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और उसका मतलब तो तनु HCl का पीएच मान भी कितना हो जाएगा 1। सांद्र मतलब हम आपको बताएं शून्य, और शून्य का पीएच, सांद्र HCl का पीएच मान 1, सांद्र HCl का पीएच मान 0 और तनु HCl का पीएच मान 1। अमाशय का पीएच मान 1, क्या कि अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है और HCl का पीएच मान कितना होता है 1, आप याद रखिएगा। उसके बाद बियर, जो कोई भी इंसान है तो मतलब दारू पी लेता है, बियर पी लेता है, तो मतलब क्या है कि उसको मतलब बियर पी लेता है, 4 से 5 बोतल बियर पी ले, ठीक है। तो 4 से 5 बोतल अगर बियर पी लेगा तो उसको पसीना आ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बियर का भी पीएच मान 4.5 होता है और पसीना का भी पीएच मान 4.5 होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतने तक रहेगा आपका, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, अगर मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा बहुत बोलने में हिचकिचाहट, थोड़ा सा कुछ वीडियो में अगर गलत भी बोल दिए होंगे तो आप एक छोटा भाई आपका समझकर माफ़ कीजिएगा। और आप आज के बाद इस चैनल पर आपको हर एक वैसा वीडियो मिलते रहेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सारा चीज़ मिलते रहेगा। आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि ये कि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सके। ऑल द बेस्ट।